रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। रोजगार नौकरी में अंतर है। बुलाना बंद करें, वो नौकरी नहीं है। पाता है वो ऐसे ही पकौड़ा बेचेगा, चाहे वैसे ही बनाकर बेचेगा, पान वैसे भी लगाएगा, तो वो तो खुद का रोजगार। चुनाव तो हम लोग कराते हैं ना, सबको पता है चुनाव कर्मचारी ही कराता है, तो फिर हम लोग चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। इनकी इतनी बेशर्मी है कि एक चाय के ठेले पर, एक टपरी पर वो लोग लगाते हैं कि बीटेक चाय वाला। शर्म नहीं आती? जा रहे हैं हम सरकार का इसी आंदोलन के बल पर सरकार 45% बात तैयार हो गई है कि हम पेंशन देंगे, हमको रोजगार अस्थायी चाहिए। सांसद बने, एक बार विधायक बने तो उनका एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार बनते हैं उनका अलग अलग उनका पेंशन बनता है। और हम लोग जिंदगी भर 60 साल की उम्र तक हम सरकार की सेवा करते रहेंगे और हमारी पेंशन न बने तो ये हमारे साथ। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखती नजर आ रही है। अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप पीछे देख रहे हैं कि जितने कर्मचारी हैं वो लामबंद हो चुके हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि इन्हें भी पुरानी पेंशन का हक दिया जाए कि जब ये रिटायर्ड हो तो इनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए ये आज यहाँ पर लामबंद सैकड़ों की संख्या में हुए हैं। तो क्या 2024 का चुनाव में आप लोग सेंधमारी कर पाए? आप जब भी चुनाव आता है आपकी यही पुरानी पेंशन आती है, तो लग रहा है सरकार पे दबाव बना पाएंगे? देखिए, हमारी की कोई बात नहीं है, सभी कर्मचारी आहत हैं। MP MLA विधायक सारे लोग 3-3 4-4 पेंशन पाते हैं और जो कर्मचारी 60 साल तक सरकार की सेवा करेगा उसको NPS में रखे हैं। और NPS सिस्टम, NPS स्कीम है मैडम, वो स्कीम में हमारा क्या होगा उसको कुछ पता नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। लेकिन अगर पुरानी पेंशन सरकार हमको देती है तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हमारा बुढ़ापा कायदे से कट जाएगा। अगर हमारे पास बहुत से लोग रिटायर हुए हैं, किसी का 1700 पेंशन बन रहा है, किसी का 2100 बन रहा है, तो हमारा भविष्य अधर में है मैडम। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी NPS बंद करके पुरानी पेंशन बहाल करें। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए क्योंकि महिलाओं में समस्या ज़्यादा होती है। आप थोड़ी सी आगे आ जाइए। महिलाओं की समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। दिन सारी ज़िंदगी आप लोग काम करिए, रिटायरमेंट पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ लगता है कि कितनी जल्दी बहाली होनी चाहिए? हमको लगता है कि हमारी पेंशन जल्दी बहाली होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं की जब बुढ़ापा आती है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा हट के रहना पड़ता है, बच्चे पूछने वाले नहीं रहते हैं, इसलिए हमारी पेंशन हमें ज़रूरी है। और जबकि सरकार एक बार सांसद बने, एक बार विधायक बने तो उनका एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार बनते हैं उनका अलग अलग उनका पेंशन बनता है। और हम लोग जिंदगी भर 60 साल की उम्र तक हम सरकार की सेवा करते रहेंगे और हमारी पेंशन न बने तो ये हमारे साथ अनहित है, ये दुराचार है हमारे साथ। अच्छा, एक मांग आप लोगों की और लगातार चल रही थी पुरानी पेंशन के अलावा कि कोविड के दौरान जो आप लोगों ने किया उसका भी पैसा रोक दिया गया है, ऐसा भी कुछ था क्या? कोविड के दौरान 2019 में जो हुआ है उसमें 18 महीने का हम लोग का जो DA बकाया अभी मिला रही है तो सारे कर्मचारियों का। हाँ, अभी देखिए 2024 तक देखिए क्या हो रहा है। तो 2024 तक क्या होगा? एक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आप लगातार लामबंद हो रहे हैं, क्या लगता है दबाव बना पाएंगे आप लोग सरकार? बिल्कुल बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। क्योंकि जब भी चुनाव आता है आप दबाव बनाते हैं लेकिन सरकारें तो नहीं, तो सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार हमारी बात नहीं मानी तो जाएगी, क्लियर है। नहीं मानी तो हम कभी उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ घूम के प्रचार करेंगे। तो चुनाव तो हम लोग कराते हैं ना, सबको पता है चुनाव कर्मचारी ही कराता है, तो फिर हम लोग चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। नहीं चुनाव कराएंगे तो आए वो अपना चुनाव कराए, नेता बन के घूमे, क्या दिक्कत है आपको? अपने OPS लेते हैं, हमें NPS की खूबियाँ गिनाते हैं। चलिए, अब कार्यकर्ता जागरूक हो गए, हक अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और लगातार जो चीज़ें हैं कि इन्होंने कहा कि चुनाव ही नहीं करवाएंगे क्योंकि चुनाव इनके माध्यम से होता है, अगर सरकार मांगे नहीं मानती। आप क्या कहेंगे? चुनाव तो हम करवाएंगे, चुनाव कर्मचारी करवाते हैं। चुनाव बहिष्कार कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो। बिल्कुल हमारा मांग पूरा होना चाहिए, इसलिए कि वो एक नेता 4-4 पेंशन ले सकता है तो हम कर्मचारी 60 साल अपना जो है रंगीन जवानी जो है इस देश के सेवा में लगाते हैं, तो हमको पुरानी पेंशन से आच्छादित होना चाहिए। बिल्कुल ये हमारा मांग जायज़ है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी मांगे पुरानी पेंशन के अलावा, कितनी मांगे हैं? ओनली OPS।
ओनली ओपीएस है। उससे नीचे कोई बात। हर बार चुनाव आता, अभी विधायकी हुआ तब अभी भी आप लोगों देखें, ने अभी तो आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा होगा। मीडिया वाले से बेहतर कौन जानता है? सारी रिजल्ट तो आप लोगों के माध्यम से ही न्यूज़ टीवी चैनलों पे चाहे अखबार पे आता है। आप देखती होंगी कि इसका ओपीएस से क्या रिजल्ट निकला है पिछले कई विधानसभाओं में, कई राज्यों में, और अभी 5 राज्यों में होने जा रहा है जहाँ वर्तमान सरकार बिल्कुल सफाई होने के कगार पे है। तो ये अभी नहीं तो 2024 लोकसभा के चुनाव में इनको हर हाल में लागू करना है। अभी कर देंगे तो कुछ बचा भी लेंगे, नहीं करेंगे तो साफ हो जाएगा। हम लोगों की एक ही देखिए, नारेबाजी अब बाद में कर लीजिएगा। एक तरफ यहाँ पर ओपीएस की मांग कर रहे हैं, सरकार लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है। अभी आप मेरे पीछे देख लिया, अनुसूचित जाति को एक करने के लिए है और 2 लाख से ऊपर लोगों को लाने की तैयारी है। कितना आप वोट को आप कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, यह हमारा बुढ़ापे की लाठी है। जो सरकार हमारा पेंशन की बात करेगा वही प्रदेश और देश में राज करेगा। यह हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो चैनल आपका है इसको बेहतर से दिखाएं, ताकि हमारे आदरणीय परम जो योगी जी महाराज जी हैं वो हम लोग का पेंशन देने का काम करें। वो जब यहाँ के सांसद रहे वो अपने पैड पे लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को पेंशन दिलाने का काम कर रहे थे। आज वो स्वयं देने के हक में है तो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का हम लोग कर्मचारी के ऊपर एक पेंशन की जो योजना है जिसको हम मांग रहे हैं, आज जो बुढ़ापे की लाठी है हमको दे दें। बाकी वो देश पे मोदी जी राज करें, योगी जी राज करें, हम उनके साथ हैं। ये मानती नहीं मानती है, लेकिन कहीं दूसरी तरफ दिख रहा है कि जो एक कमजोर नब्ज था रोजगार देने का, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ऐसे में कितना आप दबाव बना पाएंगे अपने इस प्रदर्शन के खिलाफ? आपको माननीय मीडिया बंधु पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो रैली अटेवा के माध्यम से आपने दिल्ली में कर्मचारियों के भीड़ को आप लोगों ने देखा था, लेकिन मीडिया बंधुओं ने कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आकर के प्रकाशित नहीं किया था। तो मैं आप मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में किसी वर्ग का कर्मचारी हो, किसी परिवार से संबंधित हो, वो एक जवानी आपके आम पब्लिक के बीच में रखना चाहता, गंवा देता है। उसके बाद भी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबका साथ सबका विकास की नारा लेके आती है। और हमारे कर्मचारी बंधु सबको मिलजुल के, आम पब्लिक को मिलजुल के इतना भारी बहुमत चुनाव जिताते हैं कि एक बहुमत की सरकार बन जाती है। चलिए, एक बहुमत की सरकार तो आप लोग बनाते ही हैं। ओपीएस से आप लोग दबाव बनाना चाहते हैं। आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि सरकारों पर दबाव बना पाएंगे, क्योंकि सरकार अब तो रोजगार दे रही है। 11,000 रोजगार अभी दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर, और आपके कामों को तो मीडिया दबा देती है। जी सर, हमारी पुरानी पेंशन जो सरकार देगी हम उसी के पक्ष में वोट करेंगे। अगर हमको सरकार हमारी पुरानी पेंशन नहीं देगी तो हम क्या कह रहे हैं? रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। रोजगार नौकरी में अंतर है। 11,000 नौकरी मिली तो वो नौकरी नहीं है, चुनावी मुद्दा है। सरकार एक करके मान्य नहीं करेंगे। ओनली फॉर ओपीएस, ओनली फॉर ओपीएस। और ये रोजगार जो मिल रहा है उससे कोई मतलब मिल रहा है। जो रोजगार नहीं है, ओपीएस चाहिए हम लोग को। जो नौकरी नहीं पाता है वो ऐसे ही पकौड़ा बेचेगा, चाहे वैसे ही बना कर बेचेगा, पान वैसे भी लगाएगा, तो वो तो खुद का रोजगार है। आप उसको रोजगार की श्रेणी में लाते हैं क्या? नहीं लाएंगे आप। आपने उस ठेला वाले को 10,000 का लोन दिया? नहीं दिया। तो जो अपने पढ़ लिख कर आज इनकी इतनी बेशर्मी है कि एक चाय के ठेले पर, एक टपरी पर वो लोग लगाते हैं कि बीटेक चाय वाला। शर्म नहीं आती ऐसी सरकार को? पढ़े लिखे रोजगारों को आपने रोजगार का डाटा देखिए कहाँ से कहाँ ला कर रख दिया है। मैंने पिछली सरकार और आज की सरकार में अंतर देखा है। पिछली सरकार में जो है एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, पेपर बेचने वाला अब्दुल कलाम बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन आज लोग पढ़ लिख के चाय बेचने को मजबूर है। ये अंतर है दो सरकारों में, ये अंतर है। अरे शुरुआत में तो कहा था कि पकौड़ा तलिए नहीं, वो कह रहे हैं ना, वो चाय
अच्छा जो चाय बेचे थे उस स्टेशन पता है, वो स्टेशन था ही नहीं तब जब वो चाय बेचा जा रहा था। तो ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना बंद करें। और ओनली फॉर ओपीएस, ओनली फॉर ओपीएस। तो जिस तरीके से पुरानी पेंशन की मांग आप लगातार कर रहे हैं, क्या दबाव बना पाएंगे 24 में? हम पूरी ताकत के साथ हर मंडलों में जो है हमारे सफाई कर्मचारियों के और श्रमिक मोर्चे के दम पर हम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, हम सरकार का इसी आंदोलन के बल पर सरकार 45% बात तैयार हो गई है कि हम पेंशन देंगे। हमको रोजगार अस्थायी चाहिए, वो रोजगार नहीं चाहिए जो हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग जो है चाय बेचे और छोटे मोटे रोजगार करके उसको रोजगार से जोड़ दिया जाए। जो भी रोजगार हमको अस्थायी चाहिए। हम लोग इस संगठन के माध्यम से हर प्रदेश के हर मंडलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है और पुरानी पेंशन बहाल किया जाएगा। चलिए ठीक है, जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर लोग लामबंद हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में आप नजर डालेंगे पूरे प्रदेश भर से, यानी पूरे देश भर से, प्रदेश भर से लोग यहाँ पे ओपीएस की मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं और एक रैली निकालेंगे, डीएम को ज्ञापन भी देंगे और सरकार को दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो वोट नहीं और चुनाव का अधिकार ये लोगों से छीन लेंगे, इनका कहना है। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।